Hello students, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So now in this video I'm going to start introduction part of classification of quadrilateral. So let's start first. So we know that we have different types of quadrilateral. So basically there are six types of basic types of quadrilateral. They are the first one is trapezium, second one is parallelogram, third one is rectangle, fourth one is rhombus, fifth one is square and the last one is kite. बेसिकली हम इस सिक्स ही फिगर को पढ़ते हैं. सो इनके फिगर्स कैसे दिखाई देते हैं यहाँ देख लेते हैं हम. So these are the figures like kite यहाँ ऐसा दिखता है, rhombus, parallelogram, rectangle, square, trapezium और ये है isosceles trapezium. यहाँ देखो इसको डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में. वन इज काइट, here it is kite, सेकेंड इज parallelogram, थर्ड वन इज trapezium. दोनों की अलग अलग सबकी जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर ये लगभग सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. रोम्बस भी, रेक्टेंगल भी और स्क्वायर भी. इसके डिटेल को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल नो अबाउट trapezium. So basically trapezium is a quadrilateral which a pair of parallel sides. यहाँ लिखा है which with a pair of parallel sides. इसकी फिगर देख लो, ये इस तरह का बनता है. ट्रेपीजियम को आप किसी भी तरह से बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि इसी फिगर का बने. लेट्स सपोज हम ट्रेपीजियम को इसका भी ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन इज ओनली वन, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड. एक पेयर जो है इन फोर साइडेड में, वन पेयर जो है वो हर हाल में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. सो अगर ये दो पैरेलल हमने ले लिया, अब इस बाकी दो को कैसे भी ड्रॉ करो. लेट्स सपोज आपने एक को ऐसे ड्रॉ कर लिया और एक को आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो ट्रेपीजियम. ओके, सिर्फ ध्यान रखना कि एक पेयर को भी पैरेलल होना चाहिए, बाकी जो दो है वो दैट वाज नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं होते हैं. बेसिकली इसमें ऐसा क्यों होता है? तो देखो ये जो फिगर बना हुआ है, इस लाइन में ये जो साइड है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और यहाँ ये जो साइड है, साइड CD, इसको भी एक्सटेंड करो. जब ये एक्सटेंड होते हैं दोनों साइड, तो यहाँ आगे जा करके ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं. तो पैरेलल साइड्स का की ये प्रॉपर्टी है कि ये दो साइड, दो लाइंस जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अब इनको आगे एक्सटेंड करके देखो ये दोनों लाइंस को, तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. सो दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस. अब यहाँ से हमें एक चीज देखनी है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है. बेसिकली क्या होता है, इसमें एक हाइट ड्रॉ करते हैं हम, जो कि यहाँ पर होता है. हाइट को यहाँ से लिया, मान लिया मैंने लिखा AM. सो ये हाइट और जो यहाँ से हाइट ड्रॉ होगी, ये दोनों इक्वल होंगे. मीन्स वी कैन से दैट AM equals to DN. ओके, अब यहाँ एक और नाम आया था आइसोसेलेस ट्राइपीजियम. ट्राइपीजियम में भी कई टाइप्स के ट्राइपीजियम है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि आप इतना ही रखो. आप थोड़े से और हायर क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में और पढ़ोगे. सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइपीजियम के बारे में समझ लो कि जब इस ट्राइपीजियम का ऐसी शेप है, मान लिया सपोज दैट, और ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये वाली और ये वाली. ये जो साइड है, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस ट्रापेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापेजियम. बेसिकली इसमें क्या हुआ? साइड्स इक्वल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल, यही होते हैं ना. सेम इसमें भी वही लॉजिक है. टू साइड्स अगर आपको इक्वल दिख रही हैं तो दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रापेजियम. दैट्स इट. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. Next one is parallelogram. So parallelogram is basically a quadrilateral with each pair of opposite sides are parallel. यहाँ पर क्या होगा? Each pair of opposite sides. It means जो 4 sides हैं इसकी, इनके सारे पेयर्स तो यहाँ सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं. मीन्स ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है. अब ये देखो साइन मैंने कैसा दिया है. दिस साइन शोज दैट दिस साइड अपोजिट साइड्स, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल है. ये भी साइन, ये साइन यही इंडिकेट करता है. अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं हम.
फिगर भी ड्रॉ देख लो यहाँ, देखो दिस इज द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो साइन दिया है इसका मतलब है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि एक रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी ही फॉलो होती है। सो वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये आपका D पॉइंट है, हियर इज C पॉइंट, CD, एंड सेम एज AD इज इक्वल टू क्या है हमारा BC। ओके, इसके साथ साथ ये दोनों अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होंगे। सो वी कैन राइट हियर AB पैरेलल टू CD, सेम एज AD पैरेलल टू BC। ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, सेकेंड वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। मीन्स एंगल D is equal to angle B, same as angle A is equal to angle C. Okay, अब third one is diagonal bisects one another. First of all we have to draw a diagonal. So diagonal किसको बोलते हैं? So a line joining two opposite corners of a figure, that is called diagonal. जैसे कि यहाँ पर opposite क्या है, व्हाट इज, ये A और दूसरा है यहाँ पर C, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस इज अ डायगोनल। सेम एज D और P, जो कि दोनों क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस भी हैं, इनको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं सो दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल। सो यहाँ पर डायगोनल क्या हुआ हमारा, एक डायगोनल है AC और दूसरा है हमारा BD। अब इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखो यहाँ लिखा डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट वन अनदर मींस एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। अगर ये कट हो गए इट मींस ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, सेम एज दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। और लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो यहाँ पर एक O पॉइंट है। ओके, ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है, ठीक, तो ये 5 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और सपोज दैट ये डायगोनल क्या है, वो 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 और 4 में डिवाइड हो गई। इसका यही मतलब है। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि OC, यहाँ ना, OC इज इक्वल टू हो जाएगा OA, एंड वी कैन से OB इज इक्वल टू हो जाएगा OD। अंडरस्टूड, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, सो अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत स्क्वायर से मैच करती है। फर्स्ट मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का। देखो स्क्वायर क्या होता है, ऐसा, स्क्वायर की भी सेम प्रॉपर्टी है, ऑल साइड आर इक्वल। रोम्बस की भी सेम है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये रहा आपका फिगर रोम्बस का। डिफरेंस ये है, देखो स्क्वायर और रोम्बस ऐसा कुछ होता है। सेम अगर मैं बोलूं रेक्टेंगल और आपका पैरेललोग्राम, इनमें क्या फर्क है, फर्क होता है एंगल का। जो स्क्वायर है या आपका रेक्टेंगल है, इन दोनों की एंगल ऑलवेज, सारी एंगल्स 90 डिग्री होती है, लेकिन ऐसा रोम्बस और पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड, इसलिए कहते हैं रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पर ये जरूरी नहीं कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएं। ओके, रेक्टेंगल की एंगल वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकते हैं। सो नाउ अब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसमें लिखा है वो सारे प्रॉपर्टीज जो एक पैरेललोग्राम फॉलो करता है, वही प्रॉपर्टीज रोम्बस भी फॉलो करेगा। मींस पैरेललोग्राम का हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ भी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और इनका जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा। यहाँ से डायगोनल अगर आप ड्रॉ करोगे इन दोनों को, तो ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट होंगे, मतलब ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी और ये साइड इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टूड, इसमें एक और कंडीशन है, एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस जहां पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ऑलवेज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनेगी। और वी कैन से परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है ऑलवेज 90 डिग्री एंगल वहां पर बनता है। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम।
रेक्टेंगल को हम जानते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख लो। रेक्टेंगल बेसिकली अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट इसके एंगल कितने होते हैं? ऑलवेज राइट एंगल। तो इनकी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर फिगर देख लो, ये इस तरह का फिगर होता है। वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हर एंगल कितनी डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो हमने प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का पढ़ा वही होगा। मीन्स साइड्स तो इक्वल, साइड्स तो अपोजिट इक्वल हो गए, अब एंगल्स भी इक्वल हो गए। बस जो आप इंटरसेक्ट करोगे ना डायगोनल को यहाँ से, तो ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसा। ओके अब यहाँ देखो सेकंड क्या है? ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। वी नो दैट वेरी वेल। डायगोनल आर इक्वल। इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, एक तो कट होंगे ही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही कट करने पर। इनमें एक और प्रॉपर्टी इंक्लूड हुई है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। मीन्स अगर अब मैंने लिखा ये ए है, ये बी है, देन ये सी एंड डी, सो वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। इनके डायगोनल क्या है? इक्वल है। और अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट भी, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर भी करेंगे। ओके अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्क्वायर। ये भी बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर को हम जानते हैं रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर में क्या होता है? सारे के सारे लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ये भी एक पैरेललोग्राम है। मैंने कहा है पैरेललोग्राम में ही आता है, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ये चारों प्रॉपर्टीज। इसमें क्या है? सारी वही प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी तक पढ़ी है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मीन्स ये इंटरसेक्ट भी करेगा। जब डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे तो साइड्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, और जब कट करने पर यहाँ पर क्या होगा? 90 डिग्री एंगल यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। अंडरस्टूड? यही प्रॉपर्टीज है। लास्ट हमारा टॉपिक है हमारा काइट। चलो थोड़ा पतंग भी उड़ा लेते हैं, नहीं? तो देखो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट मैं प्रॉपर्टीज दिखा दूं। काइट यहाँ देखो, ठीक है, ऐसे ही काइट होता है, उड़ाया है बचपन में। चलो यहाँ नहीं उड़ा तो यहाँ उड़ा लेते हैं। देखो फर्स्ट इट इज गिवन दैट अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्सेक्यूटिव साइड्स। यहाँ लिखा है काइट की प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी सब पैरेललोग्राम के अंदर आ रही थी एक्सेप्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम और काइट ये दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इनके शेप भी डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट इट इज रिटन दैट क्वाड्रिलेटरल, लेकिन सबके सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। यहाँ क्या होता है? 2 पेयर्स होते हैं इक्वल। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर कलर चेंज करूं, यहाँ पर ये जो साइड दिख रही है ये इक्वल हो जाता है दिस साइड के, मतलब ये लाइट ब्लू वाला डार्क ब्लू वाले साइड से इक्वल है। ये दोनों साइड कॉन्सिक्यूटिव साइड्स है। और नेक्स्ट ये जो हमारा है यहाँ पर ये साइड, ये वाली और ये वाली, ये दोनों साइड इक्वल है। अंडरस्टूड? ये साइड और ये साइड इक्वल है, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं काइट। ये काइट की शेप ऐसी होती है, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों दो साइड को इक्वल लिया। ओके अब जरूरी नहीं है ये साइड इक्वल हो। अब एक और दूसरी साइड ले ली, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ले लिया। सो दिस इक्वल और ये दोनों इक्वल। तो ये क्या हमारी बन गई? एक काइट का शेप हो गया। ओके अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। ये आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, और ये हमारा 6th क्वाड्रिलेटरल शेप भी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगोनल जब कट होगा, मीन्स यहाँ जो डायगोनल हम लोग बनाएंगे, ये दोनों डायगोनल जहाँ पर मीट करेगा वो वहां पर कौन सी एंगल ड्रॉ करेंगे? ऑलवेज 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बोलेंगे? ऑलवेज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू वन अनदर का मतलब होता है यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री बनेगा। सेकेंड है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। इस लाइन को समझना, यहाँ ये नहीं लिखा है कि डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, ये नहीं लिखा है। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। इसमें क्या होता है देखो, पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, यहाँ समझो। इसमें क्या होगा, जब डायगोनल सिर्फ इसको बाइसेक्ट करेंगे,
मतलब ये वाला अगर डायगोनल जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये पूरा डायगोनल, तो ये 5 और 5 में बटेंगे। ध्यान रखना ये डायगोनल नहीं बट सकते, ये वाले नहीं, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड वन इज इन द फिगर एंगल M is equal to angle D but not angle A is equal to angle C. Let's suppose मैंने क्या किया, ये एंगल A है, ये B है, ये C हमारा और ये हमारा D। तो यहाँ पर एंगल B और एंगल M, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सॉरी D, ये दोनों एंगल इक्वल है। ये एंगल फिर से मैं देखती हूँ, ये एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों इक्वल है, बट A और C ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। सो यहाँ पर ये हो गया कि ये M और ये एंगल D इक्वल है, A और C इक्वल नहीं है। आई होप कि ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने समझा होगा। सो आज क्लास में इतना ही। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा इसमें ज्यादा आपको पढ़ना भी है। सो वीडियो को एक बार और देख लेना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।